पति की मृत्यु होने के बाद विधवा बहू अपनी पति की कमी को पूरा करने के लिए पड़ोस के ही एक व्यक्ति से संबंध बना लेती है। उनका अवैध संबंध शुरू हो जाता है। वो उस व्यक्ति से छुप छुप के खेतों पर मिलना शुरू कर देती है और हर दिन हर रोज अपने प्रेमी से उसके खेतों पर मिलना शुरू कर देती है, उससे संबंध बनाने शुरू कर देती है। और फिर एक रात ऐसी होती है कि उन वो दोनों उस खेत पर होते हैं और वहाँ पर एक घटना घटी जाती है, एक हादसा होता है या फिर उस हादसे को किसी के द्वारा अंजाम दिया जाता है दोस्तों, और फिर दोनों की मौत हो जाती है। और जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और जब खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी ये स्टोरी लेकर आया हूँ ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर की है और वहीं का एक थाना लगता है मोगपुरा थाना। दोस्तों 28 दिसंबर का वाक्य होता है, रात के करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में सूचना मिलती है कि जो कैलाश गुज्जर है उसके खेतों पर आग लग गई है और उसमें 2 व्यक्ति जल गए हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि जो कैलाश गुज्जर है वो पूरी तरह से झुलसा हुआ है और उसके साथ एक महिला है जिसका नाम सोनी गुज्जर है, वो भी उस आग में झुलस गई है। कैलाश गुज्जर 70% जल चुका था और जो सोनी गुज्जर है वो 40 से 45% आग में झुलस गई थी। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो इस हालत में नहीं होते हैं किसी चीज बताने की कि उनके साथ यह कैसे हुआ, आग किसने लगाई, क्या हुआ। दोस्तों जो कैलाश है वो अपने खेतों पर सोता है, जो खेतों पर फूस की जो एक झोंपड़ी टाइप में बना लेते हैं खेतों की रखवाली करने के लिए, और वो थोड़ा ऊंचा होता है, 4-5 फुट ऊंचा होता है। उसी पर वो कैलाश गुज्जर अपने खेतों पर सोता था और जो सोनी गुज्जर है वो कैलाश गुज्जर से प्यार करती थी और वो उससे वहां पर मिलने आती थी। दोस्तों जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है तो फिर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग पाता और फिर पुलिस को सूचना मिलती है कि जो आग लगाई गई है वो सोनी गुज्जर के परिवार वालों, ससुराल वालों ने ही आग लगाई है। और जब फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में उस के परिवार वालों को, ससुराल वालों को उठाती है, उसके ससुर को उठाती है और जेठ को उठाती है और जब उनसे पूछताछ करती है तो फिर वो थोड़ी देर में ही टूट जाते हैं। और फिर जब वो पूरी कहानी को बताते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों जो सोनी गुज्जर के जो ससुर होते हैं वो बताते हैं कि जो मेरा बेटा है वो उसकी मृत्यु अब से 4-5 साल पहले हो गई थी और उसके बाद जो उसकी पत्नी है सोनी, उसके संबंध हमारे पड़ोस के ही कैलाश गुज्जर से शुरू हो गए थे और ये दोनों छुप छुप कर आपस में मिला करते थे और सोनी गुज्जर है वो उससे मिलने के लिए खेतों पर जाया करती थी। दोस्तों कैलाश गुज्जर अपने खेतों पर रहता था और खेतों पर ही सोता था और उससे मिलने के लिए सोनी गुज्जर उसके खेतों पर जाया करती थी। और जब ससुराल वालों को यह पता चलता है तो वो परिवार वाले उसको समझाते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम ऐसे उससे नहीं मिल सकती, उससे तुम ऐसे छुप छुप के नहीं मिल सकती और तुमको हमारी इज्जत प्यारी नहीं है, उसको समझाते हैं। लेकिन सोनी गुज्जर मानती नहीं है और वो कैलाश गुज्जर से बेहद प्यार करने लगती है। बेहद प्यार करते करते वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं और जो सोनी गुज्जर है वो अपनी पति की पूर्ति के लिए वो कैलाश गुज्जर से संबंध बनाना शुरू कर देती है।
और फिर जब परिवार वालों जो ससुराल वाले होते हैं उनके समझाने पर भी जब सोनी गुज्जर नहीं मानती है, तो फिर 28 नवंबर की रात उसका ससुर जगा होता है और वो देखता है कि ये आखिर कहाँ जाती है, क्या करती है। और फिर वो जब सोनी गुज्जर सोच के बहाने अपने घर से निकलती है और फिर धीरे धीरे वो छुप छुप कर कैलाश गुज्जर के खेतों पर पहुंच जाती है। और जो उसका ससुर होता है वो जगा होता है और वो देखता है कि जब उसकी जो बेटे की बहू है वो घर से निकल गई है, और फिर वो अपने भाई के पास फोन करता है और अपने बेटे को उठाता है, जो सोनी गुज्जर का जेठ होता है उसको भी उठाता है, और वो तीनों निकल पड़ते हैं सोनी गुज्जर के पीछे पीछे। जो सोनी गुज्जर का ससुर होता है वो पेट्रोल की कैन को लेता है और फिर वो खेतों पर पहुंच जाते हैं। सोनी गुज्जर कैलाश गुज्जर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो सोनी गुज्जर और कैलाश गुज्जर को पता नहीं होता है कि वो उस झोपड़ी के नीचे ही हैं। और फिर उसके बाद जो सोनी गुज्जर का ससुर होता है और जेठ और चचिया ससुर, जो जेठ का जो चाचा होता है, वो तीनों मिलकर उन दोनों को रस्सियों से बांधते हैं और फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आग लगाकर वो वहां से भाग जाते हैं और फिर जैसे गांव वाले देखते हैं कि वहां पर आग लग चुकी है, और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और पुलिस दर्ज कर लेती है मुकदमा की हत्या के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लेती है तीनों को। और फिर पता चलता है कि 2 दिसंबर को दोनों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, जो सोनी गुज्जर का ससुर होता है, जेठ होता है और चचा ससुर होता है, पुलिस उन तीनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे कि परिवार वालों को क्या करना था? क्या उन्होंने निर्णय सही लिया या गलत लिया? सोनी गुज्जर के साथ जो हुआ वो क्या करना चाहिए था उसके परिवार वालों को? उनकी शादी करनी चाहिए थी या फिर और कुछ करना चाहिए था? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।